हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। बच्चा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को इस चैप्टर की पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शंस क्लास अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो शायद ही होगा कि आपको आने वाले एक्सरसाइज में कोई भी सवाल में कोई समस्या होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शंस। और इस चैप्टर की इंट्रोडक्शंस पढ़ने से पहले आप लोग क्या करोगे कि अपने पास एक कॉपी और एक कलम लेकर बैठेंगे, और जब तक ये पूरी क्लास ख़त्म नहीं हो जाते हैं तब तक आप इधर उधर नहीं जाओगे। चलते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। चैप्टर को हम लोग कम समय में पढ़ने के लिए, इंट्रोडक्शंस को कम समय में करने के लिए इस चैप्टर की पूरी नोट्स को हम लिख कर लाए हैं और उसे समझने में कोई समस्या नहीं होगा। चलते हैं, समझाते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग यहाँ पे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, मतलब किसे कहते हैं। तो बच्चा, यहाँ पे हमने डेफिनेशन दिया है कि इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। बच्चा, इसका मतलब क्या होता है तो भैया हिंदी में समझा दो। तो हिंदी में कहेंगे इसको कि यह वह शाखा है जो गणित के कोनों के बीच के संबंध को दर्शाता है। मतलब क्या बोला कि यह वह शाखा है, ब्रांच मतलब बच्चा शाखा होता है, यह वह शाखा है जो गणित के कोनों के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा कि ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है ये इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है। मतलब कि जैसे पहला होगा ट्राई, दूसरा गोन और तीसरा मेट्रोन से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब होता है बच्चा ट्री, और गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप जाकर कमेंट में कमेंट करना लोगों को। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चा, अगला हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आने वाले एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाले हैं। इससे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे, पहले आपको ज़्यादा इस चैप्टर में जो ज़रूरत होगा जिसका नाम है थीटा। थीटा का मतलब सुनते हैं बच्चे, समझते नहीं हैं, लेकिन थीटा कोई अलग नहीं है। थीटा का मतलब जो होता है एंगल होता है, मतलब ये एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। आया समझ में? एंगल का मतलब हिंदी में बोले तो कोण होता है। तो जो एंगल है यहाँ पे ये थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, और ये थीटा के जो सामने वाले जो साइड होते हैं उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और शॉर्ट में बच्चा लिखते हैं हम लोग पी। और जो एंगल मतलब थीटा के जो पास वाले साइड होते हैं उसको बोलते हैं बेस, और शॉर्ट में लिखते हैं बी। और जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाला साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, मतलब कि शॉर्ट में बोले तो एच कहेंगे। भैया जरा हिंदी भी बता दो इसका। तो हिंदी सुन लो, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है उसका हिंदी होता है लंब, और जो बेस है उसका हिंदी होता है आधार, और ये जो हाइपोटेनस है उसका हिंदी होता है कर्ण। ये तीन चीज़ों को आपको याद रखना है। ये लंब, आधार और कर्ण पे ही हम लोग ये इसको पढ़ने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को समझेंगे। तो पहला जो होता है हम लोगों के पास थीटा, और थीटा के कई एक प्रकार होते हैं। मतलब थीटा में नाम आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये सभी थीटा की टाइप्स हैं और इसी में पढ़ना होगा। जो साइन थीटा होता है उसका मान होता है बच्चा पी बाई एच, मतलब उसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बाई एच। और जो कॉस होता है उसका होता है बी बाई एच, और जो टेन होता है उसका होता है पी बाई। तो ये जो होता है साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, और कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। इसका अपोजिट होता है साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे एच बट्टे पी। मतलब इसका उल्टा कर दो, पी बट्टे एच का उल्टा हो जाएगा एच बट्टे पी। इसके बाद जो कॉस थीटा होता है उसका उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक को उल्टा कर दोगे यहाँ पे तो एच बाई बी हो जाएगा। इसके बाद टैन जो होता है, टैन का अपोजिट होता है कॉट,
और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बट्टे पी। मतलब ये देखो कि टेन थीटा बराबर हो रहा है पी बट्टे बी, और ये जो टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट वाई जो हो जाएगा बी बट्टे पी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे की जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ही पढ़ना है, जिसका नाम है साइन थीटा इज इक्वल टू ही होता है 1 कॉसेक थीटा। क्या होता है? तो 1 कॉसेक थीटा। उसके बाद इसका उल्टा देखो तो आपको कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। उसके बाद आपको इसमें दूसरा जो पढ़ना होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा, और इसका उल्टा करके देखो तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉस थीटा। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला आपको मिल जाएगा जो है टेन थीटा इज इक्वल टू है 1 का कॉट थीटा, और उसके बाद इसका उल्टा कर दो, कॉट थीटा इज इक्वल टू है आपको 1 का टेन थीटा। यहाँ तक आपको इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो फॉर्मूला है यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा, और ये सब को आपको याद ही करना होगा। अगले पेज पे बढ़ते हैं आपको अगला कॉन्सेप्ट के साथ। जो अगले पेज पे आपको पढ़ना है, इसमें अगला पेज पे टेबल तो आप पढ़े होंगे, लेकिन आज जो टेबल हम लोग पढ़ेंगे वो टेबल का नाम होगा ट्रिगोनोमेट्री टेबल। और ये ट्रिगोनोमेट्री टेबल जो है इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला में आते हैं। अगर ये आप पढ़ लेते हो तो शायद आपको इस चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज में कोई समस्या नहीं आने वाले हैं। तो चलते हैं इस चैप्टर की जो ट्रिगोनोमेट्री टेबल होते हैं उसको समझते हैं। ये है हमारे पास से चैप्टर की ट्रिगोनोमेट्री टेबल। इसमें आपको पढ़ना होगा जो थीटा है वो एंगल को शो करते हैं, और ये एंगल में आ जाएंगे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट आ जाएंगे। लेकिन ये जो टेबल है इस टेबल का मान पूछेगा, मतलब साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 का, साइन 90 का। इस तरीके से आपको कुछ टेबल का वैल्यू पूछेगा। तो इस टेबल की वैल्यू निकालने के लिए इस ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हो। ऊपर इस वैल्यूज को निकालने के लिए हम ऊपर कुछ ट्रिक लिखे हैं, और इस ट्रिक से आप पूर्ण वैल्यू को लिख सकते हो। तो चलते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। इसमें आपसे साइन थीटा है, आपसे पूछेगा साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान पूछेगा तो इस ट्रिक से आप निकाल सकते हो। मान लो कि ये जो अंडर रूट में 0/4 है, तो 0 समथिंग कुछ भी होता है तो क्या होता है, तो 0 होता है। उसके बाद आपको साइन 30 डिग्री का मान पूछेगा तो ये है 1/4। 1 30 का होगा उसका मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसके बाद आपको साइन 45 डिग्री का मान पूछेगा तो ये होता है अंडर रूट 2 बट्टे का 4 है, तो आप काटोगे इससे 2 2 जा 4, मतलब 1 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो अंडर रूट में 1/2 है इसके में क्या होगा कि ये 1 जो है उसका स्क्वायर रूट तो 1 हो जाएगा, जो अंडर रूट 2 है वो अंडर रूट 2 ही रहेगा। तो इसका जो पूरी मान होगा साइन 45 का वो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा साइन 60 डिग्री का मान, मतलब 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो ये जो √3/4 है तो 3 का स्क्वायर रूट 3 ही होगा, 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो आप बाहर निकलने के बाद देखोगे तो ये बन जाएगा √3/2 हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछेगा साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो 4/4 है, आप काटोगे इसको ऐसे करके है 4/4 अंडर रूट में, तो अंडर रूट 1 बन जाएगा। अंडर रूट 1 की बाहर निकलने पे क्या होगा, 1 ही होगा, मतलब साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 हो जाएगा। उसके बाद कॉस, तो कॉस पढ़ना आसान है, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, मतलब उल्टा कर दो। यहाँ से स्टार्ट करो लिखना, इधर से ऐसे करके उल्टा लिख दो। यहाँ से ये कॉस है तो ये 1 हो जाएगा, जो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। फिर ये उल्टा करके यहाँ से लिखोगे तो कॉस 30 डिग्री का मान जो है √3/2 हो जाएगा। उसके बाद आप इधर से लिखोगे तो 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद 1/2, उसके बाद 0 हो जाएंगे यहाँ से। उसके बाद tan का मान पूछेगा आपसे, तो tan 0 डिग्री का मान ये क्या करना है आपको कि साइन अपॉन में कॉस का डिवाइड कर देना है। साइन अपॉन कॉस का डिवाइड कर दोगे तो 0 समथिंग कुछ भी तो 0 हो जाएगा। उसके बाद आपको tan 30 का मान पूछेगा, तो ये जो है 1/2 और ये जो है √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, आपको जो बचेगा ऊपर 1 और यहाँ पे बचेगा √3, तो ये जो बन जाएगा आपको 1/√3 जो हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा।
उसके बाद tan 45 डिग्री का मान पूछेगा आपको, तो ये जो है 1/√2 1/√2 साइन कॉस को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे √2 कट जाएगा, जो बचेगा 1/1, तो दोनों को मिलाकर आपको tan 45 का मान 1 बन जाएगा। इसके बाद आपको tan 60 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन अपॉन में कॉस का डिवाइड कर दो, मतलब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा √3 और यहाँ बच जाएगा 1, तो दोनों को √3/1 करोगे तो √3 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा। उसके बाद आपको tan 90 का मान पूछेगा, तो ये साइन और कॉस को डिवाइड करोगे तो मतलब 1 और अपॉन में 0, 1/0 होता है, उसका मतलब ये नॉट डिफाइंड होता है, मतलब इसको हम कह सकते हैं इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद जो आप साइन को पढ़े हो, कॉस को पढ़े हो, tan को पढ़े हो, साइन का उल्टा हमने बताया कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। जस्ट इसका उल्टा उल्टा करके आप याद कर लोगे, मतलब कि जो साइन है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो आपसे पूछेगा साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो 0 का उल्टा करोगे ना तो इनफाइनाइट होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इसका उल्टा करो, मतलब ये साइन 30 का जो मान है 1/2 है, और ये क्या करोगे, इसका उल्टा करोगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 1, मतलब लिखना क्या होगा 2, तो कॉसेक 30 का मान कितना होगा, तो ये 2 हो जाएगा। इस रूप से आपको करके क्या कर लेना है यहाँ से कि पूरे का मान लिख लेना है, और ये जो ट्रिगोनोमेट्री टेबल है इसे याद कर लेना है। चलते हैं इसके अगले पेज पे, अगले कॉन्सेप्ट को, अगले कॉन्सेप्ट पे। तो अगले कॉन्सेप्ट का नाम है यहाँ पे है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब इसको आप याद नहीं करना है, यहाँ से ध्यान से देख लेना है, ये आने वाले एक्सरसाइज है वहाँ पे मैं फिर से समझाऊंगा। ये जो है आपसे पूछेगा साइन 90 - a, 90 - a का मतलब है एंगल, 90 के पास a जो है ना, ये a के स्थान पे कुछ भी आएगा तो उसका मान क्या आएगा, तो साइन 90 - a = कॉस a के बराबर होता है, और ये कॉस 90 - a का मतलब साइन a के बराबर होता है। उसके बाद आपको है दूसरा, यहाँ से tan 90 - a किसके बराबर होता है, तो कॉट के बराबर होता है, और कॉट 90 - a tan के बराबर होता है। उसके बाद थर्ड है सेक 90 - a कॉसेक के बराबर होता है, और कॉसेक 90 - a सेक a के बराबर होते हैं। ये बस याद कर लेने आपको, साइन किसके बराबर होते हैं, tan किसके बराबर और सेक किसके बराबर होते हैं। ये एक्सरसाइज जब आएगा तो मैं फिर से इसको समझाऊंगा और फिर इस पे सवाल करेंगे हम लोग। चलते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसके अगले पेज पे। बच्चा, तो इसके जो अगला कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब कि ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं चैप्टर के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा है। ये जो है आपको पहला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा = 1 होता है। आप इसमें और कुछ इसको निकाल सकते हो क्या इससे, तो हाँ निकाल सकते हैं फॉर्मूलाज। देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा = क्या हम लिख सकते हैं 1 - का साइन स्क्वायर थीटा, हाँ लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को आप यहाँ पे रख दो, क्या इसको कर सकते हो 1 इधर है इक्वल में, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इसको इधर माइनस में भेजोगे तो ये हो जाएगा, सॉरी कॉस को भेजो, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 - का कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो है सवाल, दोनों जो फॉर्मूले हैं ना सवाल में काफ़ी पुट होते हैं, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा = क्या होगा, तो 1 - का साइन स्क्वायर थीटा होगा, और साइन स्क्वायर थीटा = क्या होगा, तो 1 - का कॉस स्क्वायर थीटा होगा। चलते हैं इसके अगले फॉर्मूले को देखते हैं, मतलब ये जो दूसरा फॉर्मूला है ये tan स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा = 1 होता है। क्या इससे और फॉर्मूले निकाल सकते हो आप लोग, तो जी निकाल सकते हो। जैसे देखो कि आप लिखोगे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा और इक्वल में 1 है, और ये सेक स्क्वायर थीटा इधर माइनस का है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आया समझ में यहाँ तक। तो चलते हैं इसके अगले फॉर्मूले को देखते हैं। इसके जो अगला फॉर्मूला है ये थर्ड वाला भी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1। अगर आप यहाँ से और फॉर्मूला निकाल सकते हो तो बस यही कर लो, ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है इक्वल में 1 है, और कॉट स्क्वायर थीटा जो माइनस का इधर है इधर जाकर प्लस का हो जाएगा,
कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस। टेन थीटा जो होता है ना, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। एक और है पाइथागोरस प्रमेय पे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ लेने के बाद आपको पूरा जो है इंट्रोडक्शन क्लास ख़त्म हो जाते हैं। पाइथागोरस में आप पहले से भी पढ़ चुके हो। ये हमारे पास में है राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल के पास एक 90 डिग्री का एंगल होता है, और एक जो है यहाँ पे थीटा से शो करते हैं हम लोग एंगल को। तो थीटा के सामने जो साइड होते हैं उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो थीटा के पास का साइड होता है उसको बेस बोलते हैं, और जो 90 डिग्री के पास का साइड होता है, सामने का साइड होता है, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। आपको मान लो कि यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है एच स्क्वायर का, मतलब कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर होता है। इसमें अगर आपसे और पूछे कि परपेंडिकुलर स्क्वायर का क्या होता है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस का बेस स्क्वायर होता है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि बेस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को और अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो, मतलब जो इधर एच स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इस पे भी स्क्वायर हटेगा तो आ जाएगा अंडर रूट इधर, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। उसके बाद इस पे भी से स्क्वायर हटेगा, इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। यहाँ तक आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन क्लास जो है ख़त्म होता है। अगर ये पूरा समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइज में आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास, मतलब इंट्रोडक्शंस के बाद एक्सरसाइज पे 8.1 पे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आज मैं